वालेकुम। आज मैं और मिस्टर मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार एसएनसी के हवाले से बात करेंगे, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इसका क्या किरदार है। तो सबसे पहले तो हम इस डिबेट को समझ लें कि एसएनसी की ज़रूरत क्यों है। ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज़ हो रहा है और 22 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो उसको कैटर करने के लिए हुकूमत ने एक सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया, जो ना सिर्फ यूनिफ़ॉर्मिटी की बात करता है, बल्कि जो हमारे पब्लिक स्कूल्स और मदरसा जो बहुत नीचे लेवल पे हैं, उनको भी ऊपर उठाने की बात करता है। इससे प्राइवेट इदारों को तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े क्योंकि वो बहुत अच्छी तालीम पहले दे रहे हैं, लेकिन इससे हमारे गवर्नमेंट स्कूल और हमारे मदरसों का लेवल बहुत इंक्रीज़ होगा। अस्सलाम इससे वालेकुम। तो जब हम बात करते हैं अबाउट द एसेंसी एंड इट्स लीगैलिटी, तो बेसिकली वी नीड टू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हेन वी लुक एट द मोशन, इट इज रिफरिंग टू आर्टिकल 25 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 25 ए क्या कहता है? 25 ए ये कहता है कि 5 से लेकर 16 साल की उम्र में हर एक बच्चे को आपने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। अब किसने देनी है? स्टेट ने देनी है। स्टेट ने जब देनी है वो फ्री एजुकेशन, इसका मतलब है स्टेट उस एजुकेशन के लिए कोई ऐसी स्ट्रक्चर बनाए, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाए, कोई ऐसा करिकुलम बनाए जो वो एजुकेशन दे सके। अब हम आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी चैप्टर में कहता है कि अगर हुकूमत चाहती है कि कोई अच्छी वैल्यूज आए, वो इस्लामिक इस्लामिक वैल्यूज हों, हिस्टोरिकल वैल्यूज हों, कोई ऐसी वैल्यूज हों, तो सब्जेक्ट टू रिसोर्सेज द गवर्नमेंट शुड देन वो कोई इकदाम ऐसे ले कि वो वैल्यूज इंस्टिल करे। जब हम इकदाम लेने तो प्रिंसिपल्स पॉलिसी चैप्टर बेसिकली इट इज सेइंग कि आप करिकुलम बनाएं। तो आप करिकुलम जब बनाने की बात करेंगे, उधर वो गवर्नमेंट ये कर रही है। तो एक और कंटेंशन आती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेटेड, ये है कि आप जब इस्लामिक वैल्यूज पढ़ा रहे हैं तो इस्लामिक वैल्यूज आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए बुरी हैं। अब आर्टिकल 22 जब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए हमने सेफ गार्ड्स बनाने हैं। एसएनसी के अंदर भी इसी तरह सेफगार्ड्स बनाए हुए हैं। अब वो कैसे? एसएनसी के अंदर माइनॉरिटी सच एज द क्रिश्चियन कम्युनिटी और द हिंदू कम्युनिटी, दे हैव बीन अलाउड कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। सिलेबस और करिकुलम में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है जो लोग नहीं समझते। सिलेबस ये करता है कि सिलेबस होता है आपने कंटेंट को बिल्कुल स्पेसिफाई कर देना है। करिकुलम ये है कि आपने एक ओवरआर्चिंग थीम देनी है। तो एसएनसी एक थीम देती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इट इज टोटली जस्टिफाइड। और इसी तरह जब हमने पब्लिक को भी गेज करने की कोशिश की, वी ट्राई टू टॉक टू द पब्लिक। हमने एक फर्स्ट हैंड सर्वे हमने कंडक्ट किया। द रिस्पोंडेंट्स सेड दैट देयर नीड्स टू बी पब्लिक प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। आपके पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे लो में है। इट इज वेरी लो, millions of people below the poverty line. You would only be pushing them further down because you are not giving them educational opportunities and hence economic opportunities. तो गवर्नमेंट टू इंश्योर कि आपकी सोशल सेग्रीगेशन ना हो, हुकूमत पर भी जिम्मेदारी आती है कि वो आपकी ज़रूरी तालीम दे, जिससे वो लोग, गरीब लोग जो प्राइवेट एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते, जो लो फी एजुकेशन भी नहीं अफोर्ड कर सकते, जो थार जैसे एरियाज में, बलूचिस्तान जैसे एरियाज में, केपी जैसे एरियाज में, उनको एजुकेशन इस हद तक मिले कि वो लोग एजुकेशन से फ़ायदा उठा सकें और वो इनक्वालिटी हुकूमत ख़त्म करे। मोशन के खिलाफ जाते हुए आपने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान में ड्रॉप आउट रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे, हम उल्टा देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इंक्रीज हो रही है एनरोलमेंट। अगर आप प्रीवियस ट्रेंड्स देखें, तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ देख लें, ये वर्ल्ड बैंक का ग्राफ है, तो यहाँ पे हमारे इंक्रीज हो रही है एनरोलमेंट। और आप एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करें तो प्राइवेट स्कूल्स की भी एनरोलमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो जब आप बात करते हैं कि आप प्राइवेट एजुकेशन को डाइवर्स कर रहे हैं, आपने तो यू आर डाइवर्सिंग अप्रोक्सीमेटली 26% ऑफ योर ऑलरेडी एजुकेटेड अवाम जो कि जा रही है प्राइवेट स्कूल में। आपने बात की थी कि फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव असद रहीम साहब के इंटरव्यू में, लेकिन अगर आप इस इंटरव्यू में ये क्लिप देखें, But if you talk to educationists, if you talk to people in the government, if you talk to critics of this government, so they all say the same thing: that the right to education is a different matter. A single national curriculum is a different matter. and you do say कि अच्छा curriculum does, it's an institution of education, but the thing is, if you can't provide me a trend which proves that this curriculum provision will increase that enrollment, then that's sort of a blanket statement which is very unsupported. Previously we could see कि 2006 में जो आपका curriculum आया था, that didn't work, the government couldn't act upon it. Multiple articles इस पे यही हैं कि आपके previous models fail होते गए हैं. And the thing is, you talk about principles of policy from a legal standpoint also. 40% अवाम आपकी schools में already है ही नहीं. How does providing a curriculum at this stage help increase that? You should rather focus your resources and your time and your energy on actually providing public schools. या अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो you should actually try to better those. But you're not doing either of those. Currently, your public schooling system is so bad that it's best to just abandon it and rather subsidize those private schools जिनकी already enrollment increase. Private schools in these urban areas, it's actually higher. 59% in fact in urban areas of private school education. So you can see that the state should rather be, you should divorce the state from this education system and focus on private schooling education because they're clearly performing better here. That it may be well intentioned, but unless or until this curriculum does anything to help, it is useless. In our current paradigm, you can assess that our minorities aren't strong enough to even come out
they can't simply go like, "Acha, we don't want to study it," because of the pressures in this तो society. जैसा कि आपने कहा कि इसमें क्रिटिसिज्म है कि पिछले सिलेबस से कैसे फर्क है। तो पहली बात 2006 का जो सिलेबस है वो अच्छा था, लेकिन उसमें इंक्लूसिविटी नहीं थी। उसमें मेजर पॉपुलेशन पंजाब की थी, मेजर रिप्रेजेंटेशन पंजाब की थी और केपी और दीगर प्रोविंसेस से ओपिनियन नहीं ली गई थी, एक बात। दूसरी बात ये कि जो इस पे क्रिटिसिज्म है कि किसी तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को नीचे ले आएगा या उनको हार्म करेगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक फ्लोर है, एक सीलिंग नहीं है। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पहले से अच्छा काम कर रहे थे, वो ऑलरेडी अच्छा काम करते रहेंगे, उनको एसएनसी इफेक्ट नहीं करेगा। ये तो नीचे वाले स्कूल्स को ऊपर लाने के लिए है। एक और बात ये है कि आप कहते हो कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आती है। पहले कभी भी बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ाएगी। अगर आप सिलेबस खोलें, जो एसएनसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो चैप्टर 5 की सोशल स्टडीज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर है। तो बच्चों को पहले एंटरप्रेन्योरशिप का पता ही नहीं होता था। तो लिहाजा ये कहना कि एसएनसी सिर्फ रूट लर्निंग को प्रमोट करता है, मेरा ख्याल है ये बड़े सुपरफिशियल तरीके से आपने देखा है। It is entirely up to the provinces, up to the school systems and individual schools to go over and above. But you cannot go below this floor. So it is less so bringing down the quality of good schools, but more an attempt to bring up the quality of bad schools. जो एसएनसी के मतलब बातें हुई थी उसमें हमें ये पता चला कि ठीक है, स्टेट का रोल एक हो सकता है, स्टेट पोटेंशियल है कि अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, जीडीपी हमारी इतनी बड़ी नहीं है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, and the consequence of those limited resources is that we have to prioritize what we need to do. Now we could aim on education, we could spend our resources on education and fail as we have had in the past. लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्राइवेट स्कूल्स को फैसिलिटेट करें, उनके एंडेवर्स को फैसिलिटेट करें, जिस तरह मेरे कॉलीग ने अभी पहले बताया था। अब मसले ये आते हैं कि करिकुलम एक हद तक से आपका वो सेट कर सकता है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। करिकुलम के बावजूद करिकुलम के फैसिलिटेट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं क्वालिटी एजुकेटर्स, आपको चाहिए होते हैं रिसोर्सेज, आईसीटी। और करिकुलम में भी इस्लामिया पाक स्टडीज के हिसाब से आपको कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि आप इस तरह अपने सिलेबस को सेट करें, लेकिन बजट अलॉटमेंट फेडरल गवर्नमेंट के हाथों में नहीं। आप स्टेट के हाथों में बहुत ज्यादा ये पावर डाल दें कि आप करिकुलम को डिफाइन कर लें, आप स्टेट वैल्यूज डिफाइन कर लें। बात आती है कि स्टेट वैल्यूज कौन डिफाइन करेगा, सही और गलत कौन कहेगा? स्टेट कहेगी। स्टेट तो एक जमाने में कहती थी कि फैज अहमद फैज जैसे शायर, मंटो जैसे उर्दू जुबान के माहिर लोग स्टेट नैरेटिव के खिलाफ थे, और इसकी हदूद कौन कायम करेगा? स्टेट करेगी। Religious teachings for religious minorities should be afforded to them. I think the current single national curriculum does not reflect that. यही तो बात है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की हिफाजत कौन करेगा? आपने अगर इस्लामिक वैल्यू सेट करनी है, बेशक कीजिएगा, लेकिन आप किस हिसाब से इस्लामिक वैल्यू सेट करेंगे? मेजॉरिटी के हिसाब से? अब मेजॉरिटी में डिफरेंट बिलीफ्स हैं, आप उनमें से किसके हिसाब से, आप उन डिविजन्स में जाते जाते आप कौन सा नैरेटिव डिसाइड करेंगे कि सही है और कौन सा गलत है? अब इन सब नुक्तों को मद्देनजर रखते हुए मालूम होता है कि चाहे एसएनसी सही नियतों की बुनियाद पे बना हो, इस पे बहुत काम की जरूरत है, और हुकूमत को अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज का ध्यान रखते साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के साथ हाथ मिलाना है कि वो माइनॉरिटीज का ध्यान रखें और बच्चों को काबिल असातिज़ा और अच्छी तालीमी सहूलियात अता फरमाएं।